ठीक है। सबसे पहले आप मेरी बात को कुछ इस तरीके से समझना। मान लो ये है मेरे पास, मैंने कहा कोई कंपनी है, ठीक है सर। यस इस कंपनी का नाम मैंने रख दिया XYZ लिमिटेड, ठीक है। जैसे ही आपने देखा ये लिमिटेड शब्द, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लिमिटेड है ये तो हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लेते कोई कंपनी होती प्राइवेट लिमिटेड, क्या होती? प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैं वर्ड क्या यूज करता? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब समझ में आया? तो मैं अगर बोल रहा हूँ XYZ लिमिटेड, तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ये कौन सी कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भाई क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है? इसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? तो इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भैया जब पैसा चाहिए, तो इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? इसने कहा कि भैया मुझको पैसा कहाँ से मिल जाएगा? जनरल पब्लिक से मिल जाएगा। ध्यान से समझना, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? जनरल पब्लिक लिख रहा हूँ। जनरल पब्लिक लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। फिर से पूरे चैप्टर की कहानी पे ध्यान से समझना। पूरे चैप्टर की कहानी पर आप कहाँ पर हो? आप XYZ लिमिटेड पर हो। पूरे चैप्टर की कहानी पर आप कहाँ पर हो? XYZ लिमिटेड पर हो। इस XYZ लिमिटेड को पैसा चाहिए, मनीज चाहिए। कहाँ से रेस कर रहा है? ये जनरल पब्लिक से रेस कर रहा है। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। हमने कहा कि भैया आप कंपनी, आपको कितना पैसा चाहिए? तो इसने कहा कि भैया मुझको 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपीज की इसकी रिक्वायरमेंट है। XYZ लिमिटेड को कितना पैसा चाहिए? तो ये बोली भैया मुझको 10 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। क्लियर हो रहा? अब ये जो 10 लाख रुपए हैं, कंपनी किसी एक व्यक्ति से ना लेकर पूरी जनरल पब्लिक से ले रही है। ध्यान से समझना, कंपनी के पास, कंपनी को कितने रुपए चाहिए भैया? 10 लाख रुपए चाहिए। वो क्या वो किसी एक व्यक्ति से ले रहे हैं? नहीं। आंसर है नहीं, वो जनरल पब्लिक से ले रहे हैं। अब समझना ध्यान से, इसके बाद में कुछ मैं वापस यहाँ पर आऊँगा, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, प्राइस ऑफ 1 शेयर, मान लेते हैं मैंने कहा 100 रुपीज़। क्लियर हो गया? एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपये। अभी समझा रहा हूँ क्या चीज़ है। एक और बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दूसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी है नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, शेयर कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ 1 शेयर। शेयर कैपिटल में मैंने लिख दिया 10 लाख रुपए। इसको मैंने एक शेयर के प्राइस से डिवाइड किया, जो क्या था? 100। अगर मैं काट दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा? 10,000 शेयर्स। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भैया, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, इसको मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000 शेयर्स थे। एक शेयर का प्राइस कितना था? 100 ईच था। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? अब कहानी पे वापस चलता हूँ। मैंने कहा सारी बातें, सारी की सारी बातें आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है? XYZ लिमिटेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। इसको भैया पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। कि कहाँ से लेगा? जनरल पब्लिक से लेगा। ठीक है, तो इसने क्या करा? शेयर इशू करे। क्या इशू करे? शेयर्स इशू करे। अब ये शेयर्स क्या चीज़ है, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बनाया है बॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक ये बॉक्स बना दिया। इसको मैंने क्या करा, मान लेते हैं ये आपको इसमें अलग अलग शेयर दिख रहे अलग अलग ये आपको इसको शेयर दिख रहे। क्लियर हो रही बातें? नहीं हो रही? इतनी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? तो शेयर्स मतलब क्या समझे आप? शेयर की सर, शेयर हमारे, अगर मैं सपोज करते हैं, मान लो कि ये है, ठीक है,
ये क्लियर हुआ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको मान लो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आप बोल सकते हो कि आपने इसको 2 शेयर में डिवाइड कर दिया, क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं आया इस बात समझ में। मैंने पहले एक ये बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के बीच में फिर मैंने ये लाइन खींच दी और मैंने कहा कि मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या ये मैंने बात सही करी? देखो एक पार्ट तो इसका ये है और एक पार्ट इसका ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो इसका मतलब कितने शेयर हो गए? 2 शेयर हो गए। 2 शेयर। अब मैंने मान लो कि मैंने इसको सपोज करते हैं और 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4 कितने शेयर हो गए? 4। अब मैंने इसको मान लो और डिवाइड कर दिया। अब कितने शेयर हो गए काउंट कर सकते हो आप? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं इसको और थोड़ा सा और डिवाइड कर दूं तो अब कितने शेयर हो गए आप काउंट कर सकते हो? Yes, 1 16. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हो गए? 16। अब आपको थोड़ा बहुत शेयर समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। मैंने कहा प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की कीमत, ये एक शेयर है मान लो। मैंने कहा मान लो इस एक शेयर की कीमत कितने रुपए है? मैंने कहा मान लो इस एक शेयर की कीमत है 100 रुपीज़। कितनी है? 100। और मैंने मार्केट में ऐसे 10,000 शेयर्स इशू कर रखे। कितने? 10,000। 10,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं। तो मुझको कितने रुपए मिल जाएंगे? मुझको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब आया समझ में? यस सर। मतलब अब मैं अगर एक एक व्यक्ति से 100 रुपए ले लूं और मैं अगर 10,000 लोगों से इतना पैसा ले लूं तो मुझको टोटल 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब आई बात समझ में आनी आ रही? आ गई। पक्का? अब वापस आ जाओ। हमेशा आपको इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। कंपनी को भैया पैसा चाहिए था, कितना पैसा? 10 लाख रुपए। उसने एक से ना लेने के बजाय नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए। कितने शेयर इशू करे? हमने फॉर्मूला सीख लिया भैया, नंबर ऑफ शेयर्स का इशू का बड़ा ही सिंपल है, शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दो प्राइस ऑफ 1 शेयर से। कितने रुपए चाहिए थे? 10 लाख रुपए चाहिए थे। ये क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल बन जाएगी। एक शेयर का प्राइस कितना था? 100 रुपए था। तो 10,000 शेयर्स हमको मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। तो शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 शेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपए। ओके सर। इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आ रही? आ गई सर। पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब आप इस चीज को समझना ध्यान से। जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, सुनना ध्यान से, जब मार्केट में कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उसको बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। उसको बदले में पैसा मिलेगा। Yes, sir. अब ध्यान से यहाँ पर एक चीज आप हमेशा याद रखना। आप बोलोगे भैया पैसा तो मिलेगा, पैसा मतलब क्या है भैया? बैंक बैलेंस कंपनी का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन साथ में क्या हो जाएगी? लायबिलिटी भी, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? शेयर कैपिटल। ये भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। Yes, हमेशा समझना, पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, तो शेयर कैपिटल में लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आ रही? हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, अब आप कंपनी शब्द का इस्तेमाल करोगे। ओके। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। तो मैंने कहा देखो कंपनी को पैसा, अब आप इतना समझ चुके हो। मैंने कहा कंपनी को पैसा 2 तरीके से मिल सकता है। एक तरीका तो मैंने बोला लमसम, एक तरीका तो मैंने क्या बोला भाई? लमसम। लमसम मतलब क्या होता है? एक साथ। लमसम मतलब क्या होता है? एक साथ। या फिर पैसा किस में मिल सकता है? इंस्टॉलमेंट में। या किस में मिल सकता है? इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? किस्तों में मिल सकता है। आई बात समझ में? तो कल मैं आपसे पूछूं भैया शेयर इशू करने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलोगे भैया 2 तरीके हैं। तो भैया लमसम में पैसा मिल जाए, सारा पैसा एक साथ मिल जाए, या किस्तों पर मिल जाए। या तो सारा पैसा एक साथ मिल जाए, लमसम मतलब क्या होता है? एक साथ मिल जाए, या फिर भैया इंस्टॉलमेंट किस्तों पर मिल जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, किस्तों के नाम देखो भैया, पहले किस्तों के नाम देखो। अगर हुई मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्या हुई? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन मनी। पहली का क्या नाम हो जाएगा? एप्लीकेशन मनी। अगर हुई भैया सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अगर हुई सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उसका नाम क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी। अगर मान लेते हुई थर्ड इंस्टॉलमेंट,
तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल मनी। अगर मान लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट है, कौन सी? फोर्थ एंड लास्ट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान से समझना भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, याद हो जाता है उनको। वो बोलते हैं भैया पहली वाली किसका नाम? एप्लीकेशन मनी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट मनी, यहाँ पर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। पहली वाली का क्या है भैया? एप्लीकेशन मनी, कोई परेशानी नहीं आ रही। सेकंड वाली में अलॉटमेंट मनी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। थर्ड का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल मनी। क्या है? थर्ड का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल मनी। सेकंड जो थर्ड के बाद क्या आ रही? फोर्थ आ रही। और मैंने कहा फोर्थ ही लास्ट है, ध्यान से समझना। मैंने कहा फोर्थ कॉल ही क्या है? लास्ट है। तो इसको मैं पूरा बोल रहा हूँ सेकंड एंड फाइनल कॉल। आई बात समझ में? अब तुम मुझे बोलोगे कि भाई मान लो जो फोर्थ कॉल ये लास्ट ना हो, अगर तो इसके बाद क्या आ जाए? फिफ्थ आ जाए, तो मुझे बोल सकते हो ना कि भैया ये लास्ट नहीं है, फिफ्थ आ जाए। तो मैंने कहा जो भी लास्ट होगी तो तुम उसके साथ क्या लिख दोगे? फाइनल वर्ड यूज कर लोगे। नहीं आया समझ में? देखो फर्स्ट कॉल समझे, ये सेकंड कॉल समझे। हाँ। अगर ये लास्ट है तो final ये क्या हो जाएगी? थर्ड हो जाएगी। तुम बोलोगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। नहीं आया समझ में? आ गया। लेकिन अगर इसके जगह अगर सिक्स्थ होगी तो सिक्स्थ वाली फाइनल मतलब जो भी होगी, थर्ड कॉल। देखो सुनो, सिंपल है। देखो फर्स्ट का नाम तो क्या होगी? एप्लीकेशन मनी। सेकंड का नाम क्या हो गया? अलॉटमेंट मनी। उसके बाद कॉल स्टार्ट हो जाती है। ओके। थर्ड से क्या हो जाती है? कॉल स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फोर्थ, जो भी है, जो भी थर्ड, नंबर में फोर्थ, लास्ट होएगा वो हो उसके जाएगा साथ अब लास्ट वर्ड लिखोगे बस। वो सॉरी, फाइनल वर्ड लिखोगे। यस सर। जैसे यहाँ पे ये लास्ट थी ना, तो मैंने लिख दिया सेकंड एंड फाइनल कॉल। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का सर। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से। अब मैंने एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके साथ, एक एग्जाम्पल है, ये सुनना। एग्जाम्पल है कि XYZ लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। क्या नाम है? XYZ लिमिटेड। कितने शेयर इशू करे भैया? 10,000 शेयर्स इशू करे। XYZ लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे? 10,000 शेयर्स इशू करे। एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपीज है। अब सुनना, इन्होंने क्या करा? एप्लीकेशन में मांगे हैं 20 रुपीज, ठीक है। यस सर। अलॉटमेंट में मांगे हैं 30। फर्स्ट कॉल में मांगे हैं भैया 40। कितने हो गए? ये हमारे हो गए सर 90। और उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल में मांगे हैं भाई 10। आया समझ में? हाँ सर। 20, 30, 40 और 10। कोई दिक्कत तो नहीं है? 20, 30, 40 और 10। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कहानी सुनो। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आप कहानी सुनो भैया। अब एक कहानी तुमको याद रहनी चाहिए। आप ये मान लो ये आप हो, आपने कहा कि भैया मैंने 12th कर ली। तो जैसे ही आप 12th करोगे आप किस तरफ बढ़ोगे? आप जाओगे कॉलेज की तरफ। समझ में आया? आप किसी भी कॉलेज में जाते हो, आप मुझको ये बताओ क्या वहाँ पे नंबर ऑफ सीट लिमिटेड होती है या फिर अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड होती है। ये तो पक्का है। तो आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, आपने कहा कि भैया वहाँ पर मुझे लिमिटेड नंबर ऑफ सीटें दिखने वाली हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एग्जाम्पल के तौर में आप समझना ध्यान से कि आप जिस कॉलेज में गए, मैंने कहा मान लेते हैं वहाँ पे सीटें कितनी, सिर्फ वहाँ पे 100 ही बच्चों को रखते हैं। कितनों को रखते हैं? 100 को। आई बात समझ में? अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉलेज को एप्लीकेशन 100 से ज़्यादा रिसीव्ड हो जाए? हाँ, हो सकती है। पक्का? अब सुनना, जब आप किसी कॉलेज में जाते हो ना, जब आप किसी कॉलेज में जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? प्रोस्पेक्टस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोस्पेक्टस समझते हो? प्रोस्पेक्टस आप सिंपल से ये समझ लो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपको कॉलेज के बारे में सबको डिटेल पता चल रही हो। आप स्कूल में भी गए होंगे, स्कूलों का भी तो होता है प्रोस्पेक्टस, जहाँ पे पूरी सब कुछ स्कूल के बारे में आपको सारी डिटेल वगैरह पता चल जाएगी। तो वो क्या हो गया? प्रोस्पेक्टस हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनना आप मेरी बात। तो हमारे पास जो कंपनी है भैया, कंपनी भी सबसे पहले क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या करती है कंपनी? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो मैं अगर स्टेप नंबर 1 बोल दूं कंपनी का, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कंपनी क्या करेगी? इशू करती है क्या? प्रोस्पेक्टस।
तो कंपनी जब क्या करती है, अब कंफ्यूज मत होना, जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उसको सामने से क्या मिलेगी भैया, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। नहीं आया समझ में? जब कंपनी क्या करेगी, इशू क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस, सामने से क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी। लेकिन ध्यान रखना, कंपनी सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही इशू कर सकती है। जैसे तुम्हारे कॉलेज की सीट थी, अगर कॉलेज में भैया 100 सीटें तो 100 ही बच्चों को रख सकते हैं या नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो सेम वही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, कंपनी इशू तो प्रोस्पेक्टस ज्यादा कर सकती है, एप्लीकेशन भी ज्यादा मिल सकती है, लेकिन जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा, जब किसका टाइम आएगा, अलॉटमेंट का जब टाइम आएगा, अलॉटमेंट हमेशा कैसा होगा भैया, लिमिटेड होगा, बस याद रखना। हाँ। आई बात समझ में या नहीं आ रही है? तो ठीक है, तो सबसे पहली कहानी में क्या हो रहा है, कंपनी सबसे पहली जो एंट्री डालती है वो क्या डालती है, वो लिखती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर थे, 10,000 थे। यस सर। एप्लीकेशन में कितने रुपए थे, याद करो, देखो ये देखो, 20। 20, 30, 40, 10, कितने, 20। यस सर। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख और 2 लाख। एंट्री हमेशा आप कॉम्बिनेशन में समझोगे, सोचो, ध्यान से सुनो, फोन मत देखो। जब यहाँ पे समझना, जब कंपनी को पैसा मिल रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, सर। पैसा आएगा तो बढ़ जाएगा ना, ये देखो। तो इसलिए मैंने बैंक को कहाँ पे लिखा, डेबिट में लिखा, ए प्लस का रूल लगा। हाँ सर। कंपनी के पास पैसा है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, काय का रूल लगा, ए प्लस का। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? आ रही है ये पैसा मुझे कब मिला, एप्लीकेशन के टाइम पर मिला। कब मिला, एप्लीकेशन। लेकिन क्यों मिला, क्योंकि मैंने क्या इशू करे, शेयर इशू करे। सुनना ध्यान से, मुझको, मैं, आप भी और मैं भी, हम दोनों कंपनी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। कंपनी को पैसा मिला, हाँ बिल्कुल मिला, तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। हाँ। बैंक में हम काय का रूल लगाएंगे, ए प्लस का, तो ए प्लस कहाँ आ रहा, डेबिट में आ रहा। ये 2 लाख रुपए मुझे कब मिले, एप्लीकेशन के टाइम पर मिले। लेकिन क्यों मिले, हमें, क्योंकि हमने क्या करा, शेयर इशू करे। तो हमेशा एंट्री आप 2-2 के कॉम्बिनेशन में याद करोगे। अगली क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इतना समझा पाया मैं? हाँ सर। कितना, 2 लाख और 2 लाख। दो लाख और 2 लाख। तो आपको इस तरीके से एंट्री याद करनी है। शेयर कैपिटल में काय का रूल लगेगा, सर शेयर कैपिटल में हमारा एल लगेगा प्लस एल प्लस। समझ में आया? फिर से सुनना, किसके तो सर किसके हमारा पॉइंट जो ऑफ, एप्लीकेशन है वो हमारा क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, नील हो गया। देखो, जिस अमाउंट से क्या हुआ था क्रेडिट, उसी से क्या होगा डेबिट, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, 0 हो गया। एंट्री तो घूम फिरा के फिर वही बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ समझ गया। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, बोलो मेरे साथ, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कंपनी का क्या होगा, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस इशू करने पर क्या मिलता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है। तो उसी की देखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। एंट्रीज याद करते हो हमेशा कॉम्बिनेशन पे याद करोगे। हाँ सर। समझ में आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। ठीक है। अब जब हमें एप्लीकेशन मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं। अब सुनना ध्यान से, देखो सबसे पहले मैंने काई की डाली, बैंक डीआर टू शेयर एप्लीकेशन लिखी थी। तो सबसे पहले जो मुझे मनी रिसीव्ड हुई उसकी लिखी मैंने। हाँ। फिर मैंने दूसरी काई की लिखी, ट्रांसफर की। पहली काई की थी जो पैसा आया मिला, उसको मैंने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में। नहीं आया समझ में? रिसीव्ड वाली समझ में आई, ट्रांसफर वाली भी समझ में आई। अब इसके बाद अगली चलती है अलॉटमेंट की। किसकी चलती है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में पहली चलती है, याद रखना, पहली चलेगी ड्यू की। पहली किसकी चलेगी? ड्यू की। तो ड्यू की भैया सुनना ध्यान से, क्या होती है एंट्री, ड्यू की होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे बता सकते हो आप मुझको? 10,000। और अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 40। 40 की थी कि 30 की थी?
अलॉटमेंट तो 30, 30 की थी, यस सर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ जाएगा? 3 लाख और 3 लाख, इतना। समझ में आया ड्यू का? इसका मतलब कंपनी को लग रहा है कि भैया अभी हमको 3 लाख रुपए किस में मिलने चाहिए? अलॉटमेंट में। यस सर, अलॉटमेंट में पहली काई की करोगे? ड्यू की, ड्यू की करोगे, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम में पहले काई की थी? पहले रिसीव्ड रिसीव्ड की, की फिर थी, काई की थी? ट्रांसफर, ट्रांसफर की। तो यहाँ पर पहली काई की आ रही, ड्यू, उसके बाद काई की आएगी? रिसीव, रिसीव्ड की। आया समझ में? हाँ सर, हमने कहा मान लेते पूरा पैसा हमको मिल गया, तो मैं लिख दूंगा एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। आया समझ में? हाँ सर, अलॉटमेंट देखो क्या हुआ था, 3 लाख से डेबिट, फिर 3 लाख से क्या हो गया? क्रेडिट, एंट्री देखो घूम फिरा के फिर आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। Capital इससे पहले भी देखो वही थी सेम। यस सर, समझ गया, एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। Capital. पहले काई की आती है? रिसीव्ड की, फिर काई की आती है? Transfer. ट्रांसफर की। पहले काई की आती है? रिसीव्ड की, फिर Transfer. काई की आती है? ट्रांसफर की। अलॉटमेंट के टाइम पर देखना, पहले हम ड्यू करते हैं। ड्यू की क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल। यस सर, आई बात समझ में? और जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद मान लेते हैं मेरे पास फिर क्या थी? फिर फर्स्ट कॉल की थी और सेकंड एंड फाइनल कॉल की। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल में भी सेम नहीं चलेगी। सबसे पहले देखना ध्यान से, फर्स्ट कॉल भी पहले क्या होती है? ड्यू होती है। फर्स्ट कॉल भी पहले क्या होगी? ड्यू, फर्स्ट कॉल भी भाई जी सबसे पहले क्या होगी? ड्यू। तो बता सकते हो क्या बनेगी एंट्री? आप बोलोगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल हमेशा कहाँ पर आ रहा? क्रेडिट Credit में। में। काय का रूल लग रहा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 लाख 4 लाख, और 4 लाख। फिर ड्यू के बाद क्या होता है? पैसा मुझको मिल जाता है तो मैं काय का रूल लगाता हूँ? रिसीव्ड का। काय का लगाता हूँ? रिसीव्ड, रिसीव्ड का। तो मैं बोलता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 4 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। अब आया समझ में? हाँ, तुम बोलोगे यार ये अलॉटमेंट वाली और कॉल वाली तो बिल्कुल सेम है। यस सर, मैंने कहा बिल्कुल, सिर्फ इसी की चेंज थी बस। एप्लीकेशन की देखो क्या थी? पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? यस सर, अलॉटमेंट की क्या थी? शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और कॉल की देखो क्या थी? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत तो नहीं? लास्ट एंट्री, लास्ट क्या हो जाएगी? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हमेशा याद रखना, जो भी लास्ट कॉल होगी उसके साथ आप क्या वर्ड यूज करोगे? फाइनल वर्ड यूज Final. करोगे। जो भी लास्ट कॉल होगी उसके साथ क्या Final. वर्ड यूज करोगे? फाइनल वर्ड यूज करोगे। तो सुनना देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखोगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तुम बोलोगे अरे हर बार शेयर कैपिटल क्रेडिट में आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल हर बार शेयर कैपिटल क्रेडिट में आएगी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख। आई बात समझ में? हाँ सर। और जब पैसा मिल जाएगा तो क्या लिख दोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख। क्लियर होगी बात या नहीं आ रही? हो गई सर, तो देखो पूरी कहानी फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। आज मैंने क्या चर्चा करी है यहीं से करी थी ना स्टार्ट? यस सर, क्या डेट है यहाँ पे? कल मुझे ध्यान दिलाना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, डन, क्या डेट हो गई आज? 15 सितंबर। यस सर, 15 सितंबर
25 है ना, यहाँ से ध्यान दिलाना कि मैंने यहाँ से किया। ओके सर। तो मैंने कहानी की स्टार्ट करी, आपको हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। कंपनी को भैया पैसों की जरूरत थी, तो कंपनी ने क्या इशू करे, शेयर इशू करे। कितने रुपए के करे, 10 लाख रुपए के करे। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एंट्री याद है ना, क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा कहाँ से आएगा, जनरल पब्लिक से। और जब हम इनको शेयर इशू कर देते हैं ना भाई जी, तो जनरल पब्लिक याद है ना क्या बन जाती है, जिनको हम शेयर इशू करते हैं तो जनरल पब्लिक हमारे पास बन जाती है शेयर्स होल्डर्स। आई बात समझ में। और शेयर्स होल्डर्स कंपनी के क्या हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं। आया समझ में। XYZ लिमिटेड कंपनी को क्या आती है भैया, पैसों की जरूरत थी, उसने मार्केट में क्या इशू करे, अपने शेयर्स इशू करे। किसको करे, जनरल पब्लिक को। जब शेयर्स इशू कर देंगे तो शेयर्स होल्डर्स वो बन जाएंगे। आपको सबसे पहले प्राइस ऑफ वन शेयर समझना है। मैंने कहा मान लेते हैं एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये, हमको निकालना था भैया नंबर ऑफ शेयर्स। तो बहुत आसानी, शेयर कैपिटल्स को प्राइस ऑफ वन शेयर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स आगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर शेयर कैपिटल निकालना है तो शेयर कैपिटल बड़ा ही सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो प्राइस ऑफ वन शेयर से। ऐसे हमने 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आंसर कितना आ गया, 10 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैंने शेयर समझाया था, मैंने कहा शेयर मतलब एक हिस्सा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा इसकी कीमत कितनी है भैया, 100 रुपये। अगर ऐसे 10,000 शेयर्स हो, ध्यान से समझना, एक शेयर की कीमत कितनी है भैया, 100 रुपये। अगर ऐसे 10,000 शेयर्स हो तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कंपनी को पैसा हमें लमसम में मिल सकता है और इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है। आज की क्लास में मैंने इंस्टॉलमेंट डिस्कस कर दिया, लमसम भी आज ही समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। इंस्टॉलमेंट मतलब होता है किस्तों में। सबसे पहले आप समझो, पहली वाली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन मनी। दूसरी का नाम क्या है, अलॉटमेंट मनी। उसके बाद थर्ड का नाम क्या है भैया, यहाँ से कॉल स्टार्ट हो जाती है, जैसे फर्स्ट कॉल। और जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके साथ आप फाइनल वर्ड का इस्तेमाल कर लेना। मेरी केस में फोर्थ कॉल ही क्या थी, लास्ट थी, तो मैंने लिख दिया सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फाइनल वाली बात समझा पाया मैं आपको। हाँ सर। ये फाइनल वाली ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि मान लेते हैं XYZ लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर्स। एक शेयर्स की कीमत कितनी थी, 10 रुपये थी। एप्लीकेशन में मांगे मान लो 20 रुपये, अलॉटमेंट में 30 रुपये मांगे, फर्स्ट कॉल में 40 रुपये मांगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल में 10 रुपये मांगे। अगर आपको, जब आप इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में देखो क्या पिक्चर्स छपने वाली है। आप बोलोगे एप्लीकेशन का पहले तो भैया पैसा क्या होता है, रिसीव्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्लियर हुआ। अलॉटमेंट आप याद कर लोगे। अलॉटमेंट आपको ध्यान में रहेगा कि भैया पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, रिसीव्ड। कॉल में भी क्या होता है, पहले ड्यू, उसके बाद रिसीव्ड, और उसके बाद की उसमें भी सेम ड्यू और रिसीव्ड। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। एंट्री मैंने एक कहानी समझाई। पहले मैंने आपको कहा कि जब आप कॉलेज आओगे तो आपको प्रॉस्पेक्टस वगैरह मिलेगा, पूरी कहानी को ध्यान में रखना, लिमिटेड सीट वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें। फिर मैंने बात बताई थी कि कंपनी भी सबसे पहले क्या इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस। इस प्रॉस्पेक्टस में आपको कंपनी की पूरी कहानी पता चल जाएगी, कंपनी के बारे में इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन होगी। फिर कंपनी को क्या मिलती है, एप्लीकेशन मिलती है। उसके बाद कंपनी उनको शेयर्स को क्या कर देती है, अलॉट कर देती है। लेकिन भैया याद रखना, यहाँ पे हमेशा लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती है। पहली क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल। हमेशा दो के कॉम्बी में याद रखोगे, समझ में आए। एट द एंड में हर एंट्री सिर्फ यही बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर का कैपिटल ही बनेगी। कैसे, देखो ये जो शेयर कैपिटल दिख रहा है, मैंने कहाँ पे लिखा हुआ, क्रेडिट में, और यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ, डेबिट में, कट जाएगा। हाँ। अब देखो क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आ रहा समझ में। पहली इकाई की थी रिसीव्ड की, दूसरी इकाई की थी ट्रांसफर की। अलॉटमेंट में पहले हम ड्यू की करते हैं, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल। ये 3 लाख रुपए समझे। हाँ। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे 2 लाख आए थे तो समझ जाना 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30। शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल 3 लाख समझ गए। हाँ सर। फिर जब पैसा आपको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये 3 लाख आप समझ गए। तो यहाँ पे तुमने कहा सबसे पहले क्या होता है, ड्यू होता है, उसके बाद रिसीव्ड होता है। यहाँ पर भी तुम चेक करके देखो, अलॉटमेंट को मैं अगर यहाँ से
डेबिट से हटाऊं, यहाँ से क्रेडिट से हटा दूं, तो देखो फिर घूम फिर के वही बचती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आ रहा समझ में? नींद तो नहीं आ रही? नहीं। फिर देखो फर्स्ट कॉल में हम सबसे पहले ड्यू करते हैं, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 4 लाख कहाँ से आ गया, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40। यस सर। फिर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख 4 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल पर ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर भी आप ड्यू का कर रहे हो, सेकंड एंड फाइनल कॉल DR टू शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, और जब पैसा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये फाइनल वर्ड याद रखना, जो भी लास्ट होगा उसके सामने फाइनल वर्ड ऐड कर देता हूँ। यस सर। ठीक है। कितने तरीके से शेयर इशू कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में और लमसम में। लमसम में। ठीक है। अब सेम यही क्वेश्चन में आपको लमसम समझा देता हूँ। लमसम मतलब क्या होता है, एक साथ। एक साथ। लमसम मतलब होता है भैया एक साथ। 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। मैंने लिख दिया XYZ लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। यस सर। ठीक है। या मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख दिया ऑल अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? सारा का सारा पैसा मुझे किसके साथ मिल गया, तो एप्लीकेशन। काय का केस बन जाएगा लमसम का। यस सर। लमसम मतलब एक साथ मुझको सारा पैसा मिल गया। एंट्री देखो, तुम्हें 2 मिनट लगेंगे और ख़त्म हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके सर। कॉल गोल का कोई चक्कर नहीं, इसी में ही सब हो गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। Allotment। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही है? फिर वही 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा, 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। समझ में आई? हाँ उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई बात समझ में? हाँ सर। यहाँ पर भी कितना, वही 10 लाख और 10 लाख। 10 लाख, खत्म। या आपने आज लमसम भी साथ में सीख ली। क्लियर हुआ? अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो कट होके एंट्री सेम वही एंट्री आ बन रही है, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट शेयर कैपिटल ही बन रही है। यस सर। ठीक है जी। यस सर। कल हम इससे आगे करेंगे। ओके सर।